23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस है और एक लंबे समय से ये डिमांड उठ रही है कि महाराजा हरि सिंह जो बहुत बड़े रिफॉर्मर्स थे और जिनका जम्मू कश्मीर में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उनके जन्मदिन पर सरकारी अवकाश होना चाहिए। इतना ही नहीं, विधान परिषद में भी इसको लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन सरकारी आदेश जारी नहीं हो पाया। वैसे ही नगर निगम में भी ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन छुट्टी नहीं हो पाई है। लेकिन अब युवा राजपूत सभा ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक अगर छुट्टी घोषित नहीं की तो ये बेमियादी आंदोलन शुरू करेंगे और जिसको लेकर के वो हजारों की तादाद में उतरेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। राजन जी और मनदीप जी, राजन जी प्रेसिडेंट है, मनदीप जी वाइस प्रेसिडेंट है। राजन जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, इस बार क्या निर्णायक लड़ाई होगी? देखो, हम निर्णायक मोड़ पे, आर पार की लड़ाई के मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं जी। एक चीज़ की हद होती है, अब हद भी पार हो चुकी है। आप देख लीजिए कि एक जम्मू की म्यूनसिपलिटी है जिसमें 100% कोई भी बिल जो है 100% पास नहीं होता, लेकिन जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेके हैं, वो पूरे के पूरे जितने भी जम्मू के कारपोरेटर हैं उन्होंने उस पर मोहर लगाई है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए और उन्होंने इसको पारित भी किया है जम्मू म्यूनसिपलिटी में। उसके बाद पंची सरपंच ने, बीडीसी चेयरमैनों ने, लगभग सब ने एक सुर में बोला है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन जो ये सरकार है, ये जो एलजी हैं, विडंबना देखिए हमारे जम्मू कश्मीर की, जो एक प्रिंसी स्टेट थी, राजे महाराजाओं की स्टेट थी, जो उन्होंने विलय करके हिंदुस्तान के साथ मिलाई, दस्तखत करके। किसने? जो जम्मू कश्मीर के लास्ट रूलर महाराजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने। और आज उनकी प्रजा उनके नाम की छुट्टी मांग रही है। बड़े अफसोस की बात है, अगर हिंदुस्तान में 14 वर्ष का वनवास श्री रामचंद्र जी ने काटा है तो 14 वर्ष का वनवास ही महाराजा हरि सिंह जी ने किया। लेकिन श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके अयोध्या आए, द्वारा राजा बने, और हमारे महाराजा जो हरि सिंह जी थे, लास्ट रूलर थे, उनकी अस्थियां जम्मू में आके विसर्जित की गई। ऐसे रूलर महाराजा के लिए हम छुट्टी मांग रहे हैं। अब आप इन्हें देखा होगा 15 अगस्त को घर घर तिरंगा का प्रोग्राम जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने शुरू किया हुआ है। लेकिन जिस इंसान ने, जिस महाराजा ने हमें वो तिरंगा उठाने का हक दिया है, जो हमको हिंदुस्तानी कहलाने का हक दिया है, जिस झंडे को लपेटकर हर एक हिंदुस्तानी मरना पसंद करता है, उस महाराजा की छुट्टी हम मांग रहे हैं। और हमें कमेटियां दिखाई जा रही हैं, हमें बातें दिखाई जा रही हैं, हमें इलेक्शन दिखाई जा रही है। आखिर कब तक जम्मू के लोग, अगर पहले 70 साल इन सरकारों ने ये किया है तो इनसे भी जो उम्मीद थी, जिस नाम पे इन्होंने वोट मांगे थे, जब ये बीजेपी विपक्ष में थी तब सड़कों पे उठ के चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी चाहिए, उनके मान और सम्मान की बात है। लेकिन आज जो जम्मू की आवाज़ बनते थे जो ये लीडर, आज पता नहीं ये चुप क्यों बैठे हैं, जम्मू की आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि महाराजा के पोते, दोनों पोतों ने अपर हाउस में रेजोल्यूशन लाया, रेजोल्यूशन पास हो गया, उसको परस्यू क्यों नहीं किया गया? ये भी तो रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, ऐसी बात है जी, मैं डोगरी की गल करगा जी, 75 साल 75 कारपोरेटर 75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨਾ ਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, 75 कारपोरेटर ने ये जी छुट्टी है मंजूर की थी एक प्लेटफॉर्म पर और एक आवाज़ जी। मैं समझना जम्मू के डोगरें की असली आज़ादी, असली ये हिंदुस्तान का झंडा चुकने का मज़ा उसले आग जिसले महाराजा हरि सिंह होंदे नां दी छुट्टी घोषित की जाग। तुसें आज पिछले दिनों च सुनिया होना, जे तुस समझदे हो तो मैं तुहानूं एक वॉइस दसना इहदे विच, जिहदे च महाराजा हरि सिंह गी प्रताड़ित शासन काल का जिहड़ा है राजा आखा गया और एक किसी होर ने नहीं आख्या, आकाशवाणी ने आख्या दे प्रोग्राम च है। और जे तुस सुनना चाहते हो, सुनिया मैं सुनिया, हाँ जे तुस सुनना चाहते हो, साडे कोल ओहदी रिकॉर्डिंग पेदी है। ये गवर्नमेंट जिहड़ी है ये अज दी राजा जी के खिलाफ नहीं है, ये डोगरे दे अज दे खिलाफ नहीं है, पुरानी जेल गवर्नमेंट हूँ भी
वक्त रोंदे जे साढ़े डोगरे कन्नै अनदेखी कर दी है तो इहदा जेह्ड़ा खामियाजा है ये आने वाले इलेक्शन च बड़ी जल्दी इन्हें गी लब्भग। लेकिन तो सही नहीं लगता, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ खामियां रही होंगी? आप इसको राजपूत एंगल से क्यों लेते हो, सबको इकट्ठा लेकर के क्यों नहीं चलते हो? देखिए मैं तुसें दसना चाहना जी, अस राजपूत युवा राजपूत सभा ने ये बेड़ा चुके दा, लेकिन राजा साढ़े खाली राजे दे राजपूत दे नहीं, पूरे जम्मू दे, जम्मू कश्मीर दे, लेह लद्दाख गिलगित थोड़ी दे राजा है, खाली जम्मू कस्बे दे नहीं है ना। और ये जड़ी तुस आखा जा कि अस राजपूत चुके दा, मैं तुम्हारी जानकारी दसना चाहना कि कोई 2 महीने पहले 3 महीने पहले जिसले साड़ी कमेटी फ्रेम हुई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू की हर संस्था जी है साढ़े कन्नै तवी पुल च बैठी, चैंबर बार ट्रांसपोर्ट सारी, और एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म बनाइए असें उत्थे अंदोलन शुरू किया हा। उस अंदोलन की दिखते हुई गौरमेंट ने कमेटी फ्रेम की ही और सानू ये आश्वासन दिता है कि बड़ी जल्दी अस तुहानू इहदी जिहड़ी है खुशखबरी सुना के। हुण सानू तो समझ नहीं आती जिहड़ी कमेटी फ्रेम हुई है वो टीम आखदी है, डिपकाम साहब आखते हैं कि कमेटी की जो फाइल है वो LG साहब के दफ्तर सबमिट हो गई है। हुण LG साहब ने जिहड़ी चाबी है वो हुण सानू नहीं पता लगा कि कुदे कोल है, LG कोल है, होम मिनिस्टर कोल है, मोदी साहब कोल है, या BJP कोल है या संघ कोल। जी कमेटी में आप स्टेक होल्डर से आपसे बातचीत हुई थी कमेटी के सदस्यों की? क्या नहीं सर, कुछ नहीं। देखिए जब हम पीक पे थे, जम्मू बंद किया जी, जैसे छोटे भाई ने बताया कि सारे लगभग हमने 24 जो बलादरियों के प्रेसिडेंट हैं जिनमें ST ST गुज्जर बकरवाल सारे हमने पुल पे वहाँ पे रखे थे, जाट बरादरी, हिंदू मुस्लिम, बार एसोसिएशन, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सब हमारे साथ तवी वाले पुल पे थे। तो तब गवर्नर साहब ने हमारे साथ मिल के बोला था कि बड़ी जल्द ही आपको छुट्टी मिल जाएगी जी। लेकिन वो आपकी बात है ना जी कि जो ये कहते हैं कि करनी और कथनी में इनके बड़ा फ़र्क है। मैं एक बार फिर से जो जम्मू के लोगों को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, सारी दुनिया सड़कों पे है, आप देख लीजिए क्या क्या इन्होंने बोला और क्या क्या किया, आप यही बता दीजिए जी। 370 टूटी जी, 35A टूटा, इन्होंने JNK स्टेट तोड़ दी, एक प्रिंसी स्टेट को UT बना दिया, हमें गवर्नर की तरह LG दे दिया, लेकिन जम्मू के लोग नहीं बोले जी। इनके ऊपर से भी गाड़ी चली जाएगी, ये नहीं बोलेंगे। मैं डोगरी आखना चाहूँ जम्मू के लोग की हाली भी वक्त है, 370 टूटा विरोध करते हैं इसका? हमें 370 35A का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जैसे और भी स्टेटों में उन स्टेटों को उनका हक है, हमें भी वो हक मिलना चाहिए। JNK अगर 35A टूटा, 370 टूटी, लेकिन JNK स्टेट क्यों टूटी जी? हमारा चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है यहाँ पे, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? आप देख लीजिए कि इस वक्त एक ही म्यूनसिपलिटी जम्मू में काम कर रही है, वो सारे के सारे इन्हीं के BJP के ही, उसमें 90% BJP का कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने हरी झंडी दी हुई है, उन्होंने बोला कि हमें छुट्टी चाहिए जी। BJP का पार्टी देश रविंदर रैना जी हमें हमारे स्टैचू पे आके बोलता है कि छुट्टी हम देंगे जी। गवर्नर कहीं ना कहीं 99% BJP के कहने पे काम कर रहा है, वो बोलता कि छुट्टी हम देंगे, लेकिन वो वक्त कब आएगा जब जम्मू के खास करके जम्मू के डोगरों की जी, मैं आखना चाह डोगरी आखां कि जम्मू के डोगरे की गल कदों मनानी है जी। ये बेलने में इन्हें पीसा ने बारी बारी सारे लोकें ही इन्हें रगड़िया रखिड़िया, खास करिए मैं जम्मू के लोगों की गल करूँ, पहले भी ये हाल हाँ जी। जी उम्मीद 370 टुटने के बाद अं पता अं चली कि काश जी पिछली सरकार आईयां वो महाराजा विरोधी सरकार आईयां, वो कश्मीरी हुक्मराना की सरकार आईयां, हूँ जम्मू की आवाज़ चुकानी है, जम्मू की गल होनी है, लेकिन इन्हें वो को बदतर हालात करी रहे। अज जेडे वो दबी जुबान चौकी सरकार आखा कि छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन अगर अज कोई छुट्टी नहीं देगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर LG है, जेडे इत्थे आनी है UP बिहार वाले रूल लागू करा देन जी। मैं ये एक कड़ी हो रखूँ कि ये पहले जम्मू के जेडे को ना नहीं सुने दे, माइनिंग माफिया मी नहीं लगता है मनोज जी अज को पहले या 2-3 साल को पहले जम्मू च लोगों को पता कि माइनिंग क्यों होंगी है, माफिया क्यों होंगे जी। अज घर घर बच्चे पूछो कि माइनिंग माफिया कितों आया जी, लिक्विड माफिया कितों आया, जम्मू के ट्रांसपोर्टर सड़कों पर जी। पूरे ये सिर्फ एक युवा राजपूत सभा का इन्हें बहाना रखे था, पूरा जम्मू का समाज आखा था कि छुट्टी होनी चाहिए महाराजा हरि सिंह होंगी, लेकिन ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं। आखिर कौन थोड़ी
आपसे जानना चाहूँगा कि विलय दिवस पर छुट्टी हुई है, विलय जो है महाराजा हरि सिंह ने करवाया था, ये एक बड़े सम्मान की बात है। देखो जी, विलय दिवस की छुट्टी जड़ी है अस ਉਹਦਾ भी सम्मान कर रहे हैं जी, वो महाराजा साहब की एक श्रद्धांजलि अस ये भी मनने हैं जी। लेकिन पर क्या जड़ी उन्हें विलय दिवस की छुट्टी दी है, मैं थोड़े माध्यम का पूछना चाहना, अज तक सवा बीजेपी के कुछ संगठन ने कुछ जम्मू के डोगरे ने विलय दिवस की छुट्टी की डिमांड रखी, कुछ मीडिया में तुस आपे दसो, कोई प्रिंट मीडिया में अज तक कदे कोई डिमांड आई नहीं आई। इसका मतलब अंदर बैठिए जो फैसला करनगे वो मंजूर है। और मैं गल करें विलय दिवस की छुट्टी ठीक नहीं है तो नहीं लगता? सर अस आखने ठीक है, सानू ये भी क्वेश्चन आया कि अच्छा जी 2 छुट्टियां कि'यां देइए। मैं तुसें आखना चाहना 15 अगस्त की देश आज़ाद होया, महात्मा गांधी का रोल रहा, सारे का रोल रहा, वो आज़ादी भी अस मना दें, छुट्टी दे रहे हैं उस दिन, और महात्मा गांधी का जन्मदिन भी मना दें, वो भी तो मना दें। तो ऐसा क्यों नहीं कि विलय दिवस भी मनाया जाए। उस दिन स्कूल के बच्चे की रंगारंग प्रोग्राम किए जान, ट्रॉफीज दी जान, हर दफ्तर में उनके फोटो लगे जान और हलवा वंडिया जाए, और 23 सितंबर की उन्हें छुट्टी दी जाए, और जिन्ना सारा जम्मू एक रैली की शेप च पूरा इसी छुट्टी की धूमधाम करना मनाता है, उसे अस 23 तरीक मनाइए। ये की अर्ज है, और कोई छोटे राजा नहीं आना। मैं तुझे एक गल दसना चाहना, आखते ना कि जिसले कोई जहाज च सफ़र करना हो ना तो पैसेंजर सारे जेडे ने उस पायलट के भरोसे होंगे ने जी। तो जम्मू के जेडे डोगरे ना उनके 5 पायलट हैं, और 5 के 5 नलायक निकले जी। तो पैसेंजर ने कुदे भरोसे पर अगे जाना जी। एक बारी फ्लाइट लैनी, दूई बारी नहीं लैनी, एक बारी तो ले ली है, हुण दूई बारी कौन बैठक। जुल्ला यकीन ही नहीं रहा कि साड़ा पायलट सानू कोहे वेला भी खाई च सुटक, तो अस कि'यां यकीन करके इस बीजेपी पर ये 5 जेड़े असें बनाइए भेजे, कि'यां यकीन करना है। जे साड़ी गल नहीं करी सकते, इंदे तुस चैनलें च दिक्खो, सोशल मीडिया च दिक्खो, इ'यां तांते लगे दे लोग भुंञां बैठे दे, मन की बात सुना दे मोदी साहब की। सुनन बड़ी अच्छी गल है, कन्न सुनने ताईं ने भाई जवान भी तो दी थी, कुछ बोलो भी ना, गुंगे गली हुई रहे हो, अंदर बड़िए पर्दे च बाथरूम च रोआ दे, सामने शेरे आंगर बाहर आओ, साढ़े कन्नै मुंडा लाइए खड़ो वो, उहदे विच तुहानू भी सफलता मिलेग, और डोगरें की समान मिलेगा, और महाराजा हरि सिंह होरें की समान मिलेग, और महाराजा हरि सिंह उनकी आत्मा की शांति मिलेग। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर 15 अगस्त तक नहीं सरकार कोई फैसला लेती है तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, कदम तो अब जब रोड पे निकलेंगे, जब सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उनको जवाब जो गवर्नमेंट देगी, हमें क्या जवाब देना है। लेकिन मैं सब लोगों से आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि ये हक की लड़ाई नहीं है, ये मान और सम्मान की लड़ाई है, जम्मू के मान और सम्मान की बात है। और जो भी पॉलिटिकल लीडर मेरी बात सुन रहे हो, अगर मेरी बात बुरी लगेगा तो उस पर गौर मत, कि अगर अच्छी लगे तो उस पर गौर कीजिएगा कि आप लोगों ने इलेक्शन जम्मू से लड़नी है, वोट जम्मू से लेने हैं, बात जम्मू की करनी चाहिए, दिल्ली की बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे जम्मू की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात छोड़िए, हिंदू मुसलमान की बात छोड़िए, हमें जम्मू के डोगरों की बात कीजिए, जो जम्मू रीजन के, खास करके जो जम्मू रीजन के लीडर हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, खास करके जो बीजेपी के हैं, अगर आज से आपका 5 साल का रिकॉर्ड पीछे देख लीजिए, आपने जम्मू में जितनी तोड़फोड़ इस पार्टी ने की है वो किसी ने नहीं की होगी। लेकिन जब से ये सरकार, जहाँ इनको कुर्सी मिली है, तब से इनकी जुबान को ताले लग चुके हैं। ये जम्मू की बात ही नहीं करते हैं, ये दिल्ली और बम्बई की बात करते हैं। आप बीजेपी को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी बड़ी देर हुकूमत की है। अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है तो आज उनका जहाज डूबा हुआ है, क्या ये भी डुबाना चाहते हैं? इनसे लोगों को उम्मीदें थी, जम्मू के लोगों ने इनको जोली भर भर के हम लोगों ने वोट दिए हैं, हम अपने वोट का हक मांग रहे हैं, हमने इनको वोट दिए हैं, इनको 25 MLA दिए हैं, इनकी सरकार बनाई है। किसके साथ बनाई है? जिसका ये आज विरोध कर रहे हैं उसके साथ इनकी सरकार बनाई है। और आज ये हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो हम किसके पास जाएंगे? मेरी बात, अगर आज हम कांग्रेस का नाम लेंगे, NC का नाम लेंगे, PDP का नाम लेंगे, किस खाते में उनका नाम लें? उनका तो वजूद ही नहीं है अब जी। अगर ये बोलते हैं, अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो LG हमारा है, सरकार हमारी है। जब छुट्टी की बात बोलते हैं, LG सरकार का है, दिल्ली का है, ये दिल्ली से प्रूव होगा। अगर पहली सरकारों ने भी दिल्ली के कहने पे चलना है, आपने भी दिल्ली के कहने पे चलना है, तो फिर जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? ये JNK के लोग कहाँ जाएंगे? आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ड्राइविंग सीट पे हो,
इस वक्त युवा राजपूत सभा जी। पीछे ये ना हो कि खाली राजपूत ही रहे, बाकी वालों को भी आप पूरा मौका देंगे। चैम्बर है, बात बार एसोसिएशन की है, बहुत सारी बिरादरी है। देखो जी गल ये है, जिसले कोई प्राइवेट गड्डी होंदी ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेट के सवारियां होंदियां, लेकिन ਜਿਹੜੇ युवा राजपूत सभा की गड्डी है ना ये ले पैसेंजर गड्डी है। ड्राइवर युवा राजपूत सभा हो सकता है लेकिन सीटां सारे वास्ते ने जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी आके बैठ सकता सारे है। ही बुलाना है, अस सारे गी बुला दें, आवाज़ां मारी मारिए बुला दें, कोई ऐसी गल नहीं हत्थ जोड़िए बुला दें। और साढ़े जेह्ड़े दरवाजे ने वो सारे वास्ते खुले ने। बीजेपी जेह्ड़ा कम्म करा दी है, तुसें हुण सवाल कीता जी कांग्रेस कोलों नहीं मंगया, जेह्ड़ा बच्चा भुक्खा होंदा ना वो अपनी मां कोलों दुद्ध मंगदा है, बगानी कोलों नहीं मंगदा। अस अपनी गै मां कोलों दुद्ध मंगा है, जे वो नहीं समझ आवा दी मां की मैं अपने बच्चे दुद्ध पिलाना है या नहीं पिलाना है, फिर ये बीजेपी के जाना है, फिर अस इसदा जवाब नहीं दे सकते। और बाकी साढ़े आखदे ना तीन भरां गी लड़ाने का कम्म करना, बीजेपी इसलिए ये करा दी है। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख अस भरा भरा है, इन्हें सानू तोड़िए रखी उड़िया, इन्हें सानू लड़ाई उड़िया। अज दे दिन एक कोई सिपाही भर्ती होंदा है SPO, ਉਹਦੀ प्रमोशन होंदी जाती है, साड़ी स्टेट की डिमोशन हुई सर, साड़ा राजा खोई लिया, फिर साढ़े उसके बाद प्रधानमंत्री खोई लिया, फिर साड़ी स्टेट खोई ली, चीफ मिनिस्टर खोई लिया। अस प्रमोशन से डिमोशन साड़ा गवर्नर राज खोई लिया, हूँ LG है, हूँ LG की पता नहीं कुछ दिन जो खोई लेंदे ने तो कोई मिला था DDC BDC वाले नहीं दे उन्होंने, ठीक है ना। तो इस करिए अस बीजेपी दे असें भी वोट पाए देने बीजेपी, लेकिन साड़ी उम्मीदें पर खरा नहीं उतरा दी बीजेपी। अस अज भी बीजेपी के लीडर ही आखना चाहते हैं कि तुहाडे कोल वक्त है, वापसी करो, साढ़े कन्नै खड़ोवो, शाना बशाना खड़ोवो, और जिहड़ा है जम्मू की लड़ाई महाराजा की लड़ाई साढ़े कन्नै बराबर लड़ो। जी हाँ, अत्याचारी आख्या गया, जैसे अभी आकाशवाणी के प्रोग्राम की आप बात करते हैं, महाराजा को अत्याचारी कहा गया। और ऐसे ही कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती हैं कि क्रूअल थे महाराजा, क्रूअल थे। 13 जुलाई 1931 की बात करते हैं, वो शहीदी दिवस मनाते हैं और हम काला दिवस मनाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस थाली में खाते हैं कई लोग उनमें छेद करते हैं, वो उस थाली में छेद करने वाली बात है। पूरे शासनकाल में आपने देख लीजिए कि महाराजा की जी अगर JNK बैंक की नींव रखी थी जी, वो महाराजा हरि सिंह जी ने रखी थी जी। अगर जो हमारे इंसाफ का देवता जिसको कहते हैं जी, JNK हाई कोर्ट की नींव किसने रखी? वो 1947 से पहले महाराजा हरि सिंह जी ने रखी। ऐसे दूरदर्शी महाराजा को अगर कोई ऐसी बात करेगा वो बर्दाश्त के बाहर होगी, लेकिन उसका कंडेम हमने किया है। डोगर सदा सभा के साथ हमारी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा है कि ऐसे लोगों को जो ऐसे दूरदर्शन पे बैठे हुए जी, ऐसी वक्ता उन्होंने नहीं बोलनी चाहिए कि वो जो युवा राजपूत सभा जम्मू के लोगों के साथ उनका घेराव करे, उनके दफ्तर पे जाके तोड़फोड़ करे। जो वो चाहते हैं हम वो नहीं करना चाहते, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन आखिर कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? जी। जो जम्मू के रखवाले हैं इनके मुंह से बात क्यों नहीं निकलती है? आप जब कभी आपको वक्त मिले, आपके पास इनका आना जाना, इनको पूछिएगा कि जो आपका दूरदर्शन है, आपका चैनल है, वहाँ से ये बात निकली है, आपने क्या किया उसके बारे में? जी। चलिए आखिरी सवाल इनसे जानना चाहूँगा कि अगर आप साथ लेके चलते हैं सबको तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, लेकिन 2 रेजोल्यूशन पास हुआ, आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? एक अपर हाउस में पास हुआ और एक नगर निगम है। देखो जी, असें दोनों ही फॉलो किया, जिहड़ा मैमोरेंडम असें LG साहब की पेश किया है जी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जिहदे बाद कमेटी फ्रेम हुई है। असें उहदे विच दोनों गल्लां आखियां ने कि उहदे बाद नहीं करना, मिल लगता है गौरमेंट की बड़ी नलायकी है, या फिर जम्मू के डोगरे की कुचलने की तैयारी में बैठे दे ने। हूँ वो किस रूप च कुचलते हैं सानू ये समझ नहीं आ रही हले थोड़ी, तो लेकिन बड़ी जल्दी अस भी गौरमेंट की समझा के वक्त आन दो, वक्त का इंतजार आखदे, लोहा गर्म है, सट लानी है। वो अस दस गए फिर कि जम्मू के डोगरे की सट जी है वो इंग्लैंड की लाइब्रेरिया भी लिखोई दी है कि डोगरे की सटा की लिया ने, ठीक है ना। असें एक बड़ी बड़ी रेस जी है डोगरे की मन्निया गया, छोटी गल नहीं है। ऐसे राजा जेडे हिंदुस्तान की आज़ादी 1931 तो मंगा दे, ठीक है ना, उन्हें इग्नोर किया गया। उन्हें अपनी सेवा जी है दिल्ली दरबार च पेश की रखी गई, मैं हिंदुस्तान की दिया, इन्हें उसी भी इग्नोर किया गया। तो ये कोई ना कोई बड़ी बड़ी साजिश है जी बड़ी जल्दी के सामने आई भी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ कि 15 अगस्त से पहले सरकार कोई फैसला ले, सरकार फैसला ले कि महाराजा हरि सिंह
23 सितंबर को जो उनका जन्मदिन होता है उस दिन सरकारी अवकाश घोषित करें। धन्यवाद।